फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपने इस मांगा का जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो क्राउन प्रिंस है वो किसी न किसी तरह से त्यांशी टावर की जो साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट, उसमें एंट्री ले लेता है और अपने साथी को बोलता है कि जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो। तभी से जो हमारा रॉन होता है उसने बहुत ही अच्छे से भड़काया होता है उस मास्टर को, मतलब उस किलर को, जिसकी वजह से वो उसकी बातों में आ जाता है और यहाँ पर वो नहीं चाहता है कि उसके क्लान की या फिर जो भी उसका क्लब वगैरह है उसकी रेपुटेशन हर्ट हो। इसी वजह से वो सारे जो मेंबर्स है उसे मार देता है। तो पीछे ग्राउंड पे से मुड़ के देखता है कि सभी लोग डेड हो चुके हैं। वो बोलता है कि कैसे हो सकता है और तुम कौन हो, और वो सोचता है ये सभी एलिटी वॉरियर्स हैं, वो कैसे इतनी जल्दी इंस्टेंटली इससे मारे जा सकते हैं। तभी यहाँ पर वो मरर बोलता है कि तुम हेलमेट्स नहीं वेयर कर रहे थे, तुमने सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ त्यांशी टावर कंस्ट्रक्शन साइट के वायलेट किए हैं। वो वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहा होता है जो कि उसने पढ़ी होती हैं अभी तक। तो यहाँ पर वो सोचने लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, बस दुनिया को ये जानने की ज़रूरत है अगर जो मिशन कोल्ड मून टावर ने मतलब छोड़ दिया है या फिर वो उससे पीछे हट चुके हैं, वो कोई और नहीं पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर वो अपनी तलवार निकालने लगता है क्राउन प्रिंस। तभी जल्दी से वो भाग जाता है और यहाँ पर क्राउन प्रिंस अकेले ही रह जाता है और यहाँ पर जो ब्रांड न्यू त्यांशी टावर है वो वैसे के वैसे खड़ा होता है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस बोलता है क्राउन प्रिंस ने अपनी जो इंजरीज हैं वो खुद से इन्फेक्ट की थी, और जो ये डेड वॉरियर्स हैं जिन्होंने इतने सालों से अपने लिए प्रेज हासिल की, इवन के जो त्यांशी टावर की स्किन है वो भी स्क्रैच नहीं हुई। इतना सब कुछ हो गया, हमने इतना ज़्यादा मतलब सेक्रीफाइस किया, लेकिन यहाँ पर त्यांशी टावर को कुछ नहीं हुआ। ये बात सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना वो नीचे गिरने लग जाता है, क्योंकि पहले से ही वो इंजर्ड था। अभी उसकी विल पावर भी चली जा चुकी है, तो यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सीन है वो कट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो जैसे ही होता है उसे सामने नज़र आते हैं हमारा फिफ्थ प्रिंस जांग और उसकी वाइफ रॉन किंग। और जैसे वो नज़र आते हैं वो उसे बोलता है कि तुम क्यों यहाँ पर हो, कुछ और ज़्यादा बोल पाता, गुस्से में होता है वो। तभी एम्परर सामने आता है, बोलता है जांग ची, फाइनली तुम उठ गए हो। एम्परर बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी परेशान था तुम्हारे लिए, अभी मैं रेस्ट अश्योर्ड हो चुका हूँ। तो इम्पीरियल फिजिशियन ने कहा है कि तुम इतना ज़्यादा सीरियस इंजर्ड हो लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ डेंजर में नहीं है। ये मिसफॉर्चून में काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है कि तुम्हारी लाइफ थ्रेटन नहीं हुई है। और क्विकली जल्दी से जो यायर और उसकी क्वीन दोनों को थैंक्स बोलो क्योंकि उन्होंने तुम्हें सेव किया है। तो यहाँ पर रॉन किंग आगे आता है और बोलता है डोंट वरी, आपको मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है योर हाइनेस। ऑल तो कंस्ट्रक्शन साइट है जो त्यांशी टावर की, उसे अटैक किया गया था और हमारे फैकल्टी के 10,000 टेल्स हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर वो आगे बोलता है एज लॉन्ग एज आप सेफ़ हो तो ये बिल्कुल कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ यही मैटर करता है कि आपकी सेफ्टी। यहाँ पर ना उसने चाल चली होती है क्योंकि त्यांशी टावर को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पर जैंग सोचता है कि जब वेंगफी ने स्पीक किया, ये सारे जो वर्ड्स हैं अपने मुंह से निकालें, तभी से क्राउन प्रिंस को जो 10,000 सिल्वर की हैं वो फिर से लॉस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने बोल दिया है कि अभी हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में इतना लॉस हुआ है तो एम्परर तो मान लेगा। तो यहाँ पर ना वो जल्दी से बोलता है कि क्या त्यांशी टावर की साइड हेवनली डैमेज हुई है, और वो सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया है। और सोचता है मेरे पीपल ने अभी स्टार्ट भी नहीं की थी डिस्ट्रक्शन और त्यांशी टावर को बिल्कुल कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। ये रॉन किंग, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे झूठ बोलने की। फिर वो सोचा कि मैं अभी इतनी मिजरेबल स्टेट में हूँ और तुम ऑलरेडी ही मुझसे मेरी मनी लेने के बारे में सोचने लगे हो। तो एम्परर उससे बोलता है क्राउन प्रिंस, तुम ऑलरेडी ही इमोशंस में बह के, तुम्हारे इमोशनल डिस्प्यूट की वजह से इतना सब कुछ हो चुका है। उसके और मतलब यायर और उसकी वाइफ को इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है
और अभी तुम सीरियसली इंजर्ड हो तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा तुम्हारे पर्सनल मैटर्स के लिए। और आगे बोलता है लेकिन तुम्हें कॉम्पनसेट करना होगा यायर और उसकी वाइफ को जो भी मनी उन्होंने लॉस्ट की है। तो यहाँ पर मतलब उसके घाटे का सौदा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हुआ होता है। तो वो बोलता है कॉम्पनसेट, और यहाँ पर वो अपने मन में ही सोचा है कि एब्सोल्युटली ये कॉम्पनसेट है, और वो अपने ही मन में मतलब अपनी इमेजिनेशन में उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है, जो कि असल में पॉसिबल नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर नाम एम्परर पीछे मुड़ता है और बोलता है कि बाय द वे क्या अभी जो जो भी कुछ हुआ है उससे जो कंस्ट्रक्शन है उसकी स्पीड पे असर पड़ेगा। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है नहीं, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ये बात सुन के जो एम्परर है काफ़ी रेस्ट अशॉर्ड होता है और उससे बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो एम्परर है नॉर्थ का वो बहुत ही जल्दी त्यांशी किंगडम को अभी विज़िट करने वाला है। तो मुझे डर है कि वो हमारे त्यांशी टावर को नहीं देख पाएगा। ये सोच के वो स्माइल करने लगता है और हंसने लगता है, क्योंकि ये त्यांशी टावर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। उसका हमेशा से सपना रहा है। तभी वो क्राउन प्रिंस को बोलता है अच्छा जियांगशी, अभी तुम जल्दी से क्विकली रिकवर करो और उसके बाद तुम वेलकम करने जाना यार और उसकी वाइफ के साथ उन सभी लोगों को, मतलब जो नॉर्थ से एम्परर वगैरह आ रहे हैं। तो उसे ओके बोलता है। यहाँ पर जैसे ही वो जाने लगते हैं क्राउन प्रिंस गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अभी फादर बहुत ही ज़्यादा मतलब केयर कर रहे हैं त्यांशी टावर के लिए, क्योंकि वो कम्पीट करना चाहते हैं और प्रूव करना चाहते हैं खुद को नॉर्थ के एम्परर के सामने। और वो सोचता है कि अगर मैंने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया तो इस रिसेप्शन के दौरान तो डेफिनेटली फादर मुझे फेवर करेंगे, मैं उनका फेवर जीत लूँगा। तो अभी हमारा जो सीन है वो कट होता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्री ले रहा है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आ रहा है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है ये नॉर्थ का एम्परर आता है, जो कि बोलता है कि हम फाइनली त्यांशी टावर को सॉरी त्यांशी किंगडम को विजिट करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर ना अभी उन्हें त्यांशी टावर के बारे में नहीं पता है। तो ये है एम्परर, और उसके पीछे ही उसका जो सन होता है जो कि फर्स्ट प्रिंस और क्राउन प्रिंस होता है जिसका नाम चूहान होता है। वो बोलता है कि फादर आपने मुझे और सेकंड ब्रदर को त्यांशी किंगडम में इस टाइम पे क्यों लेकर आया है। तभी यहाँ पर नाम जो उसका ब्रदर होता है सेकंड प्रिंस जिसका नाम चोमो होता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे रिमेंबर है, ऐसा कोई प्रीवियस तो कुछ है नहीं था लिखा हुआ कि क्राउन प्रिंस को भी ऐसे लाना है त्यांशी किंगडम में जब भी विज़िट करना है, तो अब हमें क्यों लेकर आए हैं। यहाँ पर अभी ये लोग एंट्री लेने वाले हैं इस ड्रामा में। तो ये जो ड्रामा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एक ईगल को देखते हैं। यहाँ पर नॉर्थ एडमिरल बोलता है कि क्या तुम उसे गोल्डन ईगल को देख पा रहे हो स्काई के अंदर। तो फिर वो अपने फर्स्ट प्रिंस मतलब कि चूहान को बोलता है कि उसे देखो। तो यहाँ पर चूहान उसका ऑर्डर समझ आता है तो वो उसे यस में आंसर करता है। तभी वो वहाँ पर अपनी बो उठाता है और अपनी आर्चरी प्रैक्टिस करने लग जाता है और उस गोल्डन ईगल को मार देता है, मतलब उसका शिकार करने लग जाता है। जैसे ही वो शिकार करता है तो मतलब वो एक ही बार में नीचे आ जाता है। वो उसे उड़ते हुए परिंदे को मारकर दिखाकर अपना जो टैलेंट है वो सभी को दिखा रहा होता है। तभी सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी आर्चरी स्किल है। तो दूसरा लड़का बोलता है क्राउन प्रिंस अभी एक गोल्डन ईगल को ऐसे स्काई में से सिंगल एरो के साथ शूट कर सकते हैं। ये गॉड ऑफ वॉर नहीं तो क्या है। तभी वो सभी उसे गॉड ऑफ वॉर का नाम दे देते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तभी जो एम्परर है वो बोलता है सेकंड प्रिंस अभी मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी इस सीन के ऊपर पोइम लिखें। तो यहाँ पर ना ये उसका टैलेंट होता है, वो उसे यस में आंसर करता है। तभी वो तलवार निकालता है और यहाँ पर उस चट्टान के ऊपर ही पोइम को लिख देता है। जैसे ही वो लिखता है वो बहुत ही मतलब जल्दी से कंप्लीट कर लेता है। तो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि वाह सेकंड प्रिंस ने मोयो ने कितनी ज़्यादा अच्छी पोइम लिखी है, उसने कितनी ज़्यादा मास्टरपीस को इतनी इंस्टेंटली कंप्लीट किया है। वो डेफिनेटली पोइट हैं, पोइट सेज हैं ग्रासलैंड के, और वो सभी उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये सभी चीज़ दिखाने का मकसद होता है एक एम्परर का। वो बोलता है कि मेरे दिल में नॉर्थन के 3 ट्रेजर्स हैं, एक तो हमारा नॉर्थ टावर, दूसरे मेरे 2 प्रिंस। और आगे बोलता है अनफॉर्चुनेटली जो नॉर्थ टावर है वो तो हम यहाँ पर त्यांशी किंगडम के लोग उसे एडमायर नहीं कर पाएंगे यहाँ से, लेकिन हम उन्हें 2 हमारे जो टैलेंटेड प्रिंस हैं उनके बारे में तो एडमायर करने दे सकते हैं ना, मतलब वो अपना शो ऑफ करना चाहता है।
यहाँ पर ना वो हंसते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पर ना वो सभी जो दोनों प्रिंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ में होते हैं और उनके साथ उनकी जो नॉर्थ की जो भी फ़ौज वगैरह है वो चल रही होती है। जब भी हमारा सीन कट होता है यहाँ पर हम त्यांची टावर को देखते हैं जो कि बिल्कुल आईफिल टावर की तरह दिख रहा होता है और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है, रॉन किंग बोलता है कि योर मैजेस्टी त्यांची टावर ऑफिशियली अभी कंप्लीट हो चुका है। त्यांची टावर 168 मीटर जो टॉल है और अभी वो 100 मीटर जो नॉर्थन मर्प्रेन का टावर है उसे सरपास कर रहा है और ये इसे मेक करता है कि वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट टावर है दुनिया का। तभी वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एम्परर और यहाँ पर क्राउन प्रिंस की साइड के लोग मतलब रॉन के पेरेंट्स, रॉन का जो पेरेंट होता है रॉन प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पर बोलने लगता है कि इवन के जो क्राउन प्रिंस और रॉन किंग और वो सभी मतलब एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मजेस्टिक त्यांची टावर को देख के सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है, किसी के भी दिल को बहुत ही तेज़ी से धड़कने में मजबूर कर सकता है। तभी यहाँ पर ना जो एम्परर है खुश होकर बोलता है एक्सीलेंट, ये कितना ज़्यादा मैग्निफिसेंट त्यांची टावर है और यहाँ पर वो क्लैप करते हुए उससे बोलता है नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली जो नॉर्थ का एम्परर है उसे शॉक कर देंगे। तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि मैं आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ, जो नॉर्थर का रूलर है वो अपनी जो भी रैली वगैरह जो भी टोली वगैरह है उसके साथ एंटर कर रहा है त्यांची किंगडम में और वो डेफिनेटली जल्दी ही 3 दिनों के अंदर अंदर कैपिटल के आउटसाइड यहाँ पर आ जाएंगे। ये बात सुन के जो होता है एम्परर वो वहीं पर खड़ा रह जाता है और उससे बोलता है कि 3 दिनों के अंदर सभी लोग मेरे साथ गैदर होना और 10 मील जो आउटसाइड कैपिटल के हम ग्रीट करने चलेंगे एम्परर को, नॉर्थ के एम्परर को, मतलब कैपिटल के बाहर 10 मील आगे जाके हम सभी लोग मिल के उसे ग्रीट करने चलेंगे। ये बात सुन के जो होता है वो ब्यूटी होती है रॉन वेंचिन, वो आगे बोलती है अपने फादर से कि हमें 10 मील आगे जाके एम्परर को ग्रीट करने क्यों जाना है। मैंने कभी भी इस तरह की जो प्रीडिसेंट है उसके बारे में नहीं सुना है। प्रीसिडेंट मतलब जो भी रिपोर्ट वगैरह जो पहले से बनी होती है, मतलब दोनों की ट्रीटी वगैरह चल रही है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो वो यहाँ पर ना रॉन प्राइम मिनिस्टर अपने माथे पे हाथ रखता है और यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता कि इस बुद्धू का क्या करें। तभी यहाँ पर चिल्ला के क्राउन प्रिंस उससे बोलता है फूल, क्या तुम्हें नहीं देख सकते, जो त्यांची टावर है उसे हम 10 मील कैपिटल में से मतलब देख सकते हैं, 10 कैपिटल से 10 मील तक हम देख सकते हैं आराम से। नेचुरली योर मेजेस्टी चाहते हैं कि जो नॉर्थ एम्परर है जब वो विटनेस करे तो उसकी जो शॉक्ड एक्सप्रेशन है वो खुद से उसे विटनेस करना चाहते हैं, मतलब खुद से देखना चाहते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा त्यांची टावर को इतनी दूर से देख के। यहाँ पर ना उसको मतलब अभी समझ में आता है। तो यहाँ पर हमारा सीन इसके साथ कट होता है। हम देखते हैं रॉन किंग और उसके मतलब हस्बैंड के बारे में, दोनों ही जाके टहल रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि 3 दिनों के अंदर तुम्हारा जो मेजेस्टी का जो इतना लॉन्ग और चेरिश्ड विश थी वो अभी ट्रू हो जाएगी। मुझे बिलीव है उसके बाद तुम्हारा जो रिलायंस है वो और भी ज़्यादा ग्रो होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। तो प्रिंस जुआंग बोलता है मेरी क्वीन इतनी ज़्यादा अनहैप्पी क्यों लग रही है इसके बारे में। तो वो मुँह फुलाते हुए उससे बोलता है मैं, तभी वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे वहाँ से मतलब जो एयर की आवाज़ वगैरह है वो चलने लगती है। तभी वहाँ पर ना कोई आता है, उस कैरेज वो बहुत ज़्यादा मतलब मैग्निफिसेंट कैरेज होता है और यहाँ पर ना उस देख के हमारा जो रॉन किंग है वो कहते कहते रुकता है और अपने मन में सोचता है कि किसका कैरेज ये है और ये इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट क्यों है। और अपने मन में सोचता है एंशिएंट टाइम में ये स्ट्रिक्ट रूल था कि जो इस तरह के कैरेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस ही यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर ये क्राउन प्रिंस यूज़ कर सकता है या फिर हमारा प्रिंस जियांग। इसके अलावा कोई और प्रिंस बचा ही नहीं है त्यांची टावर में जो कि इस तरह के कैरेज को राइड कर सके। तभी जियांग उसे देखता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है ये मार्किस ऑफ गुशा है, वो ऑलरेडी ही यहाँ पर आ चुके हैं। वो मतलब मार्किस ऑफ गुशा हैं जो मतलब कुछ गुशु कोई कम सिटी वगैरह का नाम होगा शायद, जो हमें नहीं बताया जाता। वो बोलता है कि उसका जो मार्कस है वो ऑलरेडी ही 80 ईयर ओल्ड हैं, तो यहाँ पर ज़रूर से इस कैरेज के अंदर कोई और है ना। यहाँ उसकी बात सुन के रॉन किंग सोचता है क्या मार्किस ऑफ गुशु, और वो सोच रहा है कि ये तो जंक्शन सिटी जंक्शन में ही है ना। तो यहाँ पर उसे मतलब समझ में नहीं आता
ना ही अभी लास्ट वाली जो चीज़ है वो हमें समझ में आती है। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो हमें क्लियर कर देगा ये क्या है, ये कैरेज में कौन बैठा है। यहाँ पर नॉर्थ प्रिंस तो नहीं है, क्योंकि नॉर्थ प्रिंस ने तो साथ में एंट्री ली है, तो यहाँ पर कोई और प्रॉबेबली हो सकता है। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी 2 दिन बाद आएगा एंड दैट्स इट, बाय।